Good morning students, welcome to online classes. St. Angel Public School Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 2, Nationalism in India. Rebellion by the tribal peasant. The tribal peasant interrupted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. ये जो आदिवासी किसान थे, इन्होंने महात्मा गांधी के संदेश को और स्वराज के विचार को एक अलग ही तरह से समझा. In the Gudam Hill of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s. गुडैम हिल जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ जो 1920 के दशक में देखने को मिला. द ऑर्गेनाइजेशन वाज इन फेवर ऑफ यूजिंग फोर्स टू लिबरेट फॉरेस्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ये जो संगठन था यहाँ पर, ये बल प्रयोग करके जंगलों को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहता था. बट कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ वायलेंस. लेकिन कांग्रेस हिंसा के पक्ष में नहीं थी. इन द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, बट अंडर द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट हैड पुट सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीपल. इस इलाके में रहने वाले लोग ज़्यादातर वनों पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर करते थे, लेकिन जो नए कानून अंग्रेज सरकार द्वारा वनों को लेकर बनाए गए, उसके बाद वनों पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई. कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर द ट्राइबल पीपल. अंग्रेज सरकार ने वनों का बहुत बड़ा इलाका आदिवासी लोगों के लिए बंद कर दिया. इट फॉर द लोकल पीपल टू कंट्रीब्यूट बेगार. इतना ही नहीं, अंग्रेज सरकार ने लोकल पीपल से बेगार करने के लिए भी कहा. इट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स. अंग्रेज सरकार ने आदिवासी लोगों का जंगलों में जाना, अपने जानवर चराना, वहाँ से ईंधन के लिए लकड़ियाँ लाना या फल लाना, सब पर रोक लगा दी. ऑल दिस स्टेप एनरेज्ड द हिल पीपल. ये सारे जो काम अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए, इससे पहाड़ों में रहने वाले लोग नाराज़ हो गए. Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. So the people revolted. न सिर्फ लोगों की जीविका पर असर पड़ा, बल्कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी उनसे छीने जा रहे थे. इसलिए पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया. द रिवोल्ट वाज लेड बाय अलूरी सीताराम राजू, हु क्लेम डैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर. पहाड़ों में गुडैम हिल में जो विद्रोह हुआ, इसको लेड किया अलूरी सीताराम राजू नाम के शख्स द्वारा, और ऐसा माना जाता था कि इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं. लाइक ही कुड मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड हील पीपल. जैसे कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का वो सटीक वर्णन कर सकता था, लोगों को स्वस्थ कर सकता था, एंड कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट. और गोली लगने पर भी ये शख्स जिंदा रह सकता था. ही इवन प्रोक्लेम डेट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड. इतना ही नहीं, अलूरी सीताराम कहा करता था कि वो भगवान का एक अवतार है. ही ऑल्सो प्रेज्ड गांधी जी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. वो गांधी जी की भी प्रशंसा करता था और असहयोग आंदोलन की भी. ही परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग. वो लोगों से खादी पहनने के लिए और नशा ना करने के लिए कहा करता था. द गुडैम rebels attacked police station, carried guerrilla warfare and killed British officials to achieve स्वराज. गुडैम में जो विद्रोही थे, उन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए, गुरिल्ला वारफेयर जारी रखा, बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों को जान से मारा स्वराज हासिल करने के लिए. अलूरी सीताराम राजू वॉज अरेस्टेड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924. अलूरी सीताराम राजू को 1924 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई. स्वराज इन द प्लांटेशन. द प्लांटेशन वर्कर हैड देयर own grievances against the government and plantation owner, so they defined स्वराज in their own way. बागानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी दुख तकलीफ़ें अलग थी. वो अंग्रेज़ सरकार को लेकर या बागानों के जो मालिक हैं उनको लेकर जो शिकायतें हैं वो अलग थी. इसलिए उन्होंने स्वराज का मतलब अपने हिसाब से निकाला.
For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. बागानों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, ख़ासतौर से आसाम में, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि जिन चार दीवारों के अंदर इनको कैद करके रखा जाता है, उनके अंदर बाहर इनको घूमने फिरने की आज़ादी दी जाए. एंड इट मेंट रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम. साथ ही साथ जिन गांव से इन लोगों को यहाँ पर लाया गया है, उन गांव के साथ ये लोग जुड़े रह सके. द गवर्नमेंट हैड पास द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अंडर विच प्लांटेशन वर्कर वे नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन. अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून पास किया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. 1859 में इस कानून को पास किया गया और इस कानून के बनने के बाद बागानों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उन्हें चाय के बागानों से बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी और अगर उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी तो वो बागानों को छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे. एंड इन फैक्ट दे वेर रेयरली गिवन सच परमिशन. और हकीकत में बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को बाहर जाने की जो अनुमति थी वो ना के बराबर मिला करती थी. When the plantation worker heard of the non-cooperation movement, thousands of them defied the authorities, left the plantation and headed home. जब बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को असहयोग आंदोलन की खबर मिली तो हज़ारों की संख्या में इन मज़दूरों ने अपने अधिकारियों की बातों को मानने से मना कर दिया, बागानों को छोड़कर अपने घरों की तरफ निकल पड़े. The plantation worker believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को विश्वास था कि गांधी का शासन आने वाला है और सभी लोगों को उनको उन्हीं के गांव में खेती करने के लिए ज़मीनें मिलेंगी. They however never reached their villages because they were caught by the police and were brutally beaten up and were put behind bars. लेकिन ये मज़दूर जो बागानों से निकले अपने गांव तक नहीं पहुंच सके क्योंकि रास्ते में इन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, इनको बड़ी निर्ममता के साथ पीटा गया और इनको जेलों में बंद कर दिया गया. सो वी हैव स्टडीड हाउ द डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन वेज. तभी हमने स्टडी किया कि जो अलग अलग समुदाय के लोग थे उन्होंने स्वराज का मतलब किस किस तरह से निकाला. इमेजिनिंग it to be a time when all suffering and trouble would be over. ऐसा माना जा रहा था कि स्वराज एक ऐसा समय होगा जब उनकी सारी दुख तकलीफ़ें समस्याएं समाप्त हो जाएंगी. Yet when the people chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation. लोग गांधी जी के नाम का स्मरण कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे, तो एक तरह से वो इमोशनली आपस में जुड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत एक साथ होकर विरोध कर रहा है. When they acted in the name of महात्मा गांधी or linked their movement to that of कांग्रेस, जब ये लोग महात्मा गांधी का नाम के साथ जुड़ रहे थे या अपने आंदोलनों को कांग्रेस के आंदोलन के साथ जोड़ रहे थे, दे वर आइडेंटिफाइंग विद ए मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी. तो वो अपने आप को एक ऐसे आंदोलन के साथ जोड़ रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे जो इमीडिएट लोकेलिटी से बढ़कर था. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.